हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी पिछली संडे को जो चर्चा हुई थी वो फंडामेंटल फिजिक्स पर हुई थी, जिसमें से हमने दोस्तों यानी कि आधारभूत विज्ञान पर फिजिक्स पर चर्चा कर रहे थे और उसमें से हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में जानकारी ली थी और दोस्तों कुछ मात्रक पद्धतियों को भी देखा था। लगभग पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज उसी टॉपिक को दोस्तों यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे हम। आज दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे, चाल और वेग के बारे में भी समझने वाले हैं, त्वरण की भी परिभाषा जानेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों और इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, वो धीरे धीरे कवर होते रहेंगे कोई किसी चैप्टर में। इसके बाद जहाँ जहाँ जैसी चर्चाएं होती रहेंगी तो समय समय पर अपन भी चर्चाएं करते रहेंगे। तो अपनी दोस्तों क्लास संडे वाली स्टार्ट हो चुकी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे हमारी ये जो क्लास है कंटिन्यू बनी रहे। नहीं तो दोस्तों मैं क्लास को संडे वाली को भी बंद कर दूंगा। वही जो अपनी मैथ की क्लास है वही परमानेंटली चलेगी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वो पहले यानी दूरी और विस्थापन को देख लेंगे, जिसको क्या बोला जाता है। तो पहले दोस्तों हम किसकी चर्चा करेंगे? दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी डिस्टेंस। क्या बोल दूं मैं? डिस्टेंस वर्सेज डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो एक एक दोस्तों इसके भी डिफरेंस के बारे में चर्चा कर लें कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। इसकी परिभाषाओं से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है कि दूरी कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, विस्थापन कैसी राशि है। इनके मात्रकों से भी क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है, जो दोस्तों बहुत ही लेवल के नीचे के एग्ज़ाम होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेमा पूछ ली जाती है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमसे। इनमें संबंध भी पूछा जा सकता है तो संबंध की भी चर्चा कर लेंगे। तो पहले दोस्तों एक साइड अपन ग्राफ बना लेंगे दूरी का। ग्राफ किया दोस्तों, और एक साइड विस्थापन यानी दूरी बोले तो डिस्टेंस, और एक साइड लिख लूँगा दोस्तों मैं क्या? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। इसकी दोस्तों चर्चा करेंगे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे दोस्तों हम और आप चलते हैं एक मार्ग पर सीधी रेखा पर, तो वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। या दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकते हैं। तो जो पथ होता है, पथ कैसा भी हो सकता है, तो उसमें जो हम चलते हैं उसी को तो दूरी कहते हैं। तो इसके लिए भी मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी कि तय किए गए पथ की कितनी लंबाई है, यानी कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो इसके लिए पहला बिंदु लिख लेंगे, तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है? तो दोस्तों ये शॉर्टकट दूरी होती है, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की कैसी दूरी होनी चाहिए? वो भी सीधी दूरी होनी चाहिए। ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक। तो दोस्तों अंतर दोनों में देखते चलेंगे। प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी, बीच की क्या होगी? सीधी दूरी। या दोस्तों आप इसको परिभाषा को एक शब्द में बांधना चाहें तो आप इसके लिए सीधा याद रख सकते हैं कि शॉर्टकट दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन, यानी कि शॉर्टकट मार्ग क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे दोस्तों कहीं से कोई रास्ता
गई है और हम जाते हैं, दूरी तय करते हैं, तो दूरी कैसी हो जाती है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और कहीं से दोस्तों शॉर्टकट मार्ग होता है तो हम वहाँ से चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो इसके लिए दूरी कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, यानी कि इसकी दिशा नहीं होती है। तो इसके बारे में भी लिख लें, सभी पॉइंट लिखते चलेंगे। दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। दोस्तों यदि आपने सदिश और अदिश राशियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप पीछे की क्लास जा कर के देख सकते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। और इसके मात्रक की भी चर्चा कर लें, तो ये भी क्या है, इसका मात्रक, इनके मात्रक तो दोस्तों दोनों के सेम ही होते हैं, क्योंकि लंबाई है तो किस में होगा, मीटर में, और ये भी लंबाई है लेकिन ये शॉर्टकट लंबाई है, तो इसका मात्रक भी किस में होगा, मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में। तो इनके दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दूरी दोस्तों कैसी होती है, हमेशा धनात्मक ही होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं क्या लिख दूं, यानी कि जब दोस्तों कोई वस्तु गतिशील होगी तभी हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यानी कि गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिख दूं मैं, गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, हमेशा धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन कैसा हो सकता है ये, तो विस्थापन के बारे में भी लिख लेंगे। विस्थापन कैसा होगा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक बोले तो निगेटिव, या शून्य भी हो सकता है। यदि दोस्तों इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो कि ये धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है, शून्य कैसे हो सकता है, तो दोस्तों वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें संबंध भी देख लें कि दूरी और विस्थापन में कैसा संबंध होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर्मूला दे करके। मैं दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इसके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसकी शब्दावलियाँ तो देख ली, इनकी शब्दावलियों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों हमें देखना है दूरी और क्या देख रहे हैं हम, दूरी और विस्थापन में संबंध, दूरी और विस्थापन में संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि रिलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बताया दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक, और विस्थापन कैसा होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो दोस्तों
जब ये दोनों धनात्मक होते हैं तो ये मान कैसे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों और जो दूरी होगी वो ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो दूरी कैसी होगी, बड़ी होगी विस्थापन से, या दोस्तों कैसी होगी, बराबर होगी। तो इसमें ये संबंध होता है, ये फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इस प्रकार से कभी दूरी में ग्रेटर देन लगा देगा या लेस देन लगा देगा या उल्टा करके दे देगा, तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों थोड़ा सा चाल और वेग में भी संबंध जान लेंगे। यहीं पर दोस्तों मैं लिख दूंगा चाल, जिस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना, यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में, तो चाल और वेग जिसको बोलते हैं हम, यानी कि दोस्तों स्पीड वर्सेस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी चाल और एक साइड में क्या बना दूं, वेग बना दूं, थोड़ा सा छोटा रूप लिखूंगा, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक साइड चाल को लिखूंगा और एक साइड किसको लिखूंगा, मैं वेग को लिखूंगा। तो चाल बराबर क्या होता है इसको दोस्तों देख लेंगे। पहले फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा बहुत छोटी छोटी क्लासों में, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी प्रकार से यदि वेग को देखें तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। यदि दोस्तों मैं समय एक इकाई ले लूं तो इसके लिए भी मैं परिभाषा बना सकता हूं, और इसके लिए भी यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो इसके बारे में भी लिख लें, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी हो जाएगा इकाई समय में तय किया गया क्या हो जाएगा, ये विस्थापन, क्योंकि विस्थापन लिखा है मैंने। जिस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर सदिश और अदिश की चर्चा हुई थी, इसी प्रकार यहाँ भी चर्चा हो जाए कि चाल कैसी राशि है। तो चाल दोस्तों अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है। तो चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। यहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाल कैसी राशि है, इनको तो दोस्तों याद ही रखना है, अदिश राशि है। जबकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके बारे में भी जान लें कि चाल भी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है, और वेग उसी प्रकार से हो जाएगा विस्थापन जैसी कंडीशन में। तो इसके लिए भी मैं क्या लिख दूं कि चाल हमेशा धनात्मक होती है, चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। जबकि वेग कैसा होता है, वेग धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और ऋणात्मक कैसा, ऋणात्मक बोलें तो नेगेटिव, या कैसा शून्य भी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके दोस्तों हम थोड़े से मात्रक के बारे में भी चर्चा कर लें। दोनों के मात्रक तो सेम दोनों के मात्रक होते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, इसको याद रखना है। इसी प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक देखिएगा दोस्तों, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये भी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी।
दोस्तों अब इसके भी संबंध के बारे में चर्चा कर लें, यानी कि चाल और वेग में संबंध क्या होता है। जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन में संबंध होता है, उसी प्रकार चाल और वेग में संबंध होता है। यानी कि चाल का मान बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है किसके, वेग के। तो इसको भी दोस्तों याद रखना है। कभी दोस्तों आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि चाल अपॉन वेग इज ग्रेटर देन इक्वल 1 के बराबर, इसको दोस्तों पक्षांतर करके भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम त्वरण के बारे में भी जान लें कि त्वरण क्या होता है। हमने अभी तक दोस्तों 4 परिभाषाओं को पढ़ लिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम सवालों को भी करेंगे कि कैसे इनसे अंक एक मान से भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी के बारे में धीरे धीरे दोस्तों चर्चाएं होती रहेंगी। अभी मैं दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी क्लासें ले रहा हूँ, समय समय पर क्लासें मैं बढ़ा भी दूंगा। बहुत लंबे समय तक ये दोस्तों सब्जेक्ट चलने वाला है। बस आप धैर्य बना करके पढ़ते रहिए, तो दोस्तों हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा और आपको भी, और हम और आप दोनों लोग दोस्तों सभी लोग साथ में मिल कर के पढ़ते रहेंगे। यदि दोस्तों आपको इनका रिलेशन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपका समाधान ज़रूर पूरा कर दूंगा। दोस्तों अब हम जानेंगे त्वरण के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे अब हम, त्वरण बोलें तो एक्सेलरेशन। यदि दोस्तों स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें ध्यान नहीं देंगे। तो त्वरण की मैं क्या परिभाषा लिख सकता हूँ, देखिए इसके लिए यदि त्वरण की परिभाषा बनाऊंगा तो त्वरण क्या होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन, या ऐसा लिख दूं शॉर्ट में, वेग परिवर्तन अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, समय हो जाएगा, वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो देखिए इसके मात्रक की चर्चा कर लें तो वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक अभी बताया, यानी कि विस्थापन अपॉन समय होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड। और ये समय का मात्रक सेकंड पहले से रखा हुआ है, तो सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका मात्रक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उन्हीं की चर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको तो दोस्तों हमें याद ही रखना है। और इसमें दोस्तों क्या पूछा जा सकता है, इसकी बेमा भी पूछी जा सकती है। तो बेमा कैसे निकालेंगे, देखिए मीटर की बेमा को L से डिनोट करेंगे, यानी L1 हो जाएगा, और समय T हो जाएगा तो T की घात -2। इसको एक साथ लिखूंगा तो L की पावर 1 और T की घात यहाँ पर -2। यहाँ दोस्तों +2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस। तो इसकी बेमा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं दोस्तों इसकी परिभाषा के बारे में यदि चर्चा करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है, वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में किए गए वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो देखिएगा, यानी कि वेग क्या लिखा मैंने दोस्तों, वेग में परिवर्तन, या दोस्तों दूसरे रूप में लिख सकता हूँ मैं इकाई समय में
वेग में किया गया परिवर्तन किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको ज़रूर समझ में आई होगी परिभाषा, यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, और ये कैसी राशि है? तो ये भी एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी को दोस्तों हमें याद रखते हुए चलना है। तो दोस्तों जो फंडामेंटल फिजिक्स थी यानी आधारभूत भौतिक विज्ञान थी, उसका चैप्टर यहीं से दोस्तों मेरी ओर से एंड होता है। अब हम अगले चैप्टर की दोस्तों समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। हो सकता है मैं कार्य को उठाऊं या ऊर्जा को या प्रकाश को। तो दोस्तों आप धैर्य बना करके क्लास को सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो हमें और सभी को दोस्तों आनंद आएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।